हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यह सेशन हमारा मेरा पहला सेशन है गोल्ड एमएलएसए बनने के बाद। और मैं आप सबके सपोर्ट से गोल्ड एमएलएसए बन चुका हूँ और इसके लिए आपका थैंक यू। तो आज यह सेशन मैं बहुत पहले करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास इतना कोई नॉलेज नहीं था इसका। तो अभी मेरे पास काफ़ी नॉलेज इसका है, मतलब मैं गोल्ड बन चुका हूँ, तो मैं आपको इजीली गाइड कर सकता हूँ कि आपने किस तरह से इस प्रोग्राम में प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ते जाना है, नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करते जाना है। क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपना जो माइलस्टोन है वो अचीव कर सकते हैं। आप अगर न्यू हैं तो गोल्ड किस तरह से बन सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे सेशन का नाम है, ये कुछ पोस्टर है इसका। और इसके मिड में आपको या लिंक्डइन प्रीमियम मिलेंगे या फिर आखिर में हम एक सेशन करेंगे इसका। तो उसके दौरान आपको लिंक्डइन प्रीमियम जो लिखा हुआ है ये आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्यू एन ए का सेशन भी होगा। मैंने वैसे तो सारे जितने भी क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए थे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, बाकी जूनियर एमएलएसएस है या फिर जितने भी न्यू जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सबको मैंने कंबाइन करके उनके क्वेश्चंस यहाँ पे इस इवेंट में इस स्लाइड्स में रखे हैं। तो सब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है, कि क्या कुछ इसमें करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं आपका माइक जो है वो ऑन कर दूंगा, आपने फिर वो कर लेना है। जैसे ही हम एक स्लाइड कवर करेंगे, मतलब जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि न्यू एमएलए से हम किस तरह से बन सकते हैं, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन हुए माइंड में तो वो आपने पूछ लेने हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट माइलस्टोन पर जब हम जाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। तो इस सेशन को काफ़ी इंटरेक्टिव बनाएंगे हम, ठीक है। आपने भी इसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, इंगेजिंग सेशन होना चाहिए आज का, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हो। मैं साथ साथ आपके चैट्स भी देखता जाऊंगा कि मेरी वॉइस या स्क्रीन में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर मैं उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये जी हमारी पहली स्लाइड है आज की। आज का जो एजेंडा है हमारा वो ये है कि इस प्रोग्राम के बारे में हमने जानना है, एमएलएसए का जो प्रोग्राम है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट इसका रोड मैप देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह से हम अपने माइल स्टोन अचीव कर सकते हैं या इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अ, उसके बाद कुछ टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, इसमें हमें बेनिफिट्स क्या होगा इस प्रोग्राम में। उसके अलावा यहाँ पे मेंटोरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज है, नेटवर्किंग हम किस तरह से कर सकते हैं, और जूनियर एमएलएसएस के साथ या फिर सीनियर एमएलएसएस के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं या उनके साथ किस तरह से एंगेजमेंट बना सकते हैं। उसके बाद क्यू एन ए सेशन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे इसमें, हर 10 या 20 मिनट के बाद। और इसमें हम लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट पर डिपेंड करता है कि कितने पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से हम वाउचर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलें देखते हैं। हमारी जो ये स्लाइड है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। इससे आपने घबराना नहीं है कि इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम हमें ये सब कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो पर्पल कलर का है, यही आप कर लेंगे तो इससे आप न्यू एमएलए से बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि सिर्फ जस्ट अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट हैं, वो भी कंप्लीट करने हैं। मतलब प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। इस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो तब हम इस पॉइंट पर आएंगे कि एमएलएसए की रिक्वायरमेंट क्या है और वो हम किस तरह से कंप्लीट कर सकेंगे। सबसे पहले देखते हैं एमएलएसए, व्हाट इज एमएलएसए, ठीक है। एमएलएसए जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। जैसे गूगल का भी है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। इसी तरह और भी हैं, स्ट्रीमलेट का है, कोबेट्रो का है। तो स्टूडेंट के लिए ये एमएलएसए का प्रोग्राम है। स्टूडेंट जो भी इस वक्त करेंटली स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी को ये प्रेफर करते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिंक भी अटैच किए हुए हैं। ये लिंक है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ
तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है MLSA की, ठीक है। आप अगर गूगल पर भी लिखेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे, और ये कुछ टाइम लगेगा। और यहाँ से अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आप 5-10 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन इनको भेज सकते हैं। और फिर विद इन अ वीक आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा कि आप इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें, और आपको एक यूनिक आईडी भी दी जाएगी। तो यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा होगा तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस गूगल क्रोम में तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको किसी और अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स में इसको ओपन कर लिया है। मैं मतलब बिल्कुल शुरू से आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि आपको किस तरह से इंटरफेस इसका शो होगा। तो ये जी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आप स्टूडेंट एम्बेसडर को फाइंड कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं, या फिर यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, और या यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। चले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो वॉइस तो क्लियर है ना। यहाँ पे फिर आपने अपना कोई अकाउंट देना है। अकाउंट में यहाँ से एक अकाउंट जो मेरा लॉगिन है वो मैं यहाँ से दे देता हूँ। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो जीमेल के अकाउंट से भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जब पहली बार आप आएंगे तो इस तरह से आपसे कोड पूछा जाएगा, आपने ईमेल देना है तो ईमेल पर आपको कोड आ जाएगा और आपने यहाँ से इंटर करना है कोड। जैसे ही आप इंटर करते हैं यहाँ से यस कर लेना उसके बाद, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक पेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का पेज है, ठीक है। तो यहाँ से कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बेसिकली आपसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे आपकी कि आपका नाम क्या है, आप किस इंस्टीट्यूट में हैं, आपका ईयर क्या है, कौन से ईयर में आप यूनिवर्सिटी के, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, इसको आपने नेक्स्ट कर लेना है। रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि आगे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक हम भेजेंगे तो उसको आपने ज्वाइन करना होगा। will be automatically save, you can leave। यहाँ से आते हैं यहाँ पे, ये आपने मस्ट जो है वो चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये देखें, यहाँ से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। यहाँ से आपने फर्स्ट नेम, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने दे देना है कोई भी। तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कोई। यहाँ से आपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है। आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ से आप बिल्कुल सही जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो यहाँ पे दें, ठीक है। तो बस जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे सोशल लिंक पूछ रहे हैं।
आपने ज़रूर यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आपको कोई प्रोफाइल है तो वो यहाँ पे दे देना है। इसके अलावा गिटहब की आपको आपकी प्रोफाइल है तो वो दे देनी है। तो किस तरह से देनी है, यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से देखें गिटहब या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आपका सोशल मीडिया बना हुआ है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको स्किप करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपसे दोबारा कंट्री पूछी जा रही है, तो एकेडमिक इंफॉर्मेशन ली जा रही है आपसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा से इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है, जिस तरह मैं कोई भी लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी आ गई हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे हो तो वो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं होती तो आप यहाँ से भी अ, अ, अपनी यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं। मैंने जब इसको ज्वाइन करना था तो मेरी यूनिवर्सिटी का एक जो मेरा कैंपस है वो यहाँ पे नहीं था, तो फिर वो मैंने ऐड किया और इन्होंने अप्रूव कर लिया, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ये कर लेता हूँ। और डिग्री प्रोग्राम आपका क्या है, मैं कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये चूंकि आसान आसान सी चीज़ें हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई मुश्किल चीज़ आती है आगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने करना है। बैचलर्स कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट आपने यहाँ से बिल्कुल असली वाली लिखनी है, 2026 नवंबर कर लेते हैं और यहाँ से वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन चलें यहाँ से नेक्स्ट। अच्छा, ये करें वैलिड डेट सेलेक्ट करें, जुलाई और 16, ये कर लिया। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, वेब डेवलपमेंट या फिर डेवऑप्स, जो भी हो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वर्ड डिस्प्ले। अच्छा, ये आपको एक स्टूडेंट एम्बेसडर का ईमेल देंगे। ठीक है, तो और माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक प्रोफाइल आपको देंगे, तो वो पूछ रहे हैं कि किस नाम से हो, ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम दे देता हूँ, आप चाहें तो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप बना भी सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर जाएं और आप अपना एक अकाउंट बना लें। तो जो भी नाम आपका हो तो वो यहाँ से आपने यहाँ से टिक कर देना। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट लर्न का कैसे किस तरह से हमें पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न क्या है, तो अभी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। ठीक है, जिनके ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, मतलब न्यू हैं या अल्फा हैं, बीटा हैं, तो उनके लिए उनको ऑलरेडी पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट लर्न का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर भी अकाउंट बनाना बिल्कुल इजी है, जिस तरह हमने अभी वो वहाँ पे साइन इन किया था वेबसाइट पर, बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है। और यहाँ पर आना है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो होगी, यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जीमेल के अकाउंट से ही आपने बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो बाकी एम्बेसडर के अकाउंट, जब आपको ये एम्बेसडर वाली ईमेल मिल जाएगी तो तब भी आप बना सकते हैं। अ, ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, ये इसका लिंक है और जो यूजर नेम पूछ रहे थे वो ये वाला पूछ रहे थे। ठीक है, ये हमने वहां पे एंटर कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ये कह रहे हैं रिव्यू, प्लीज रिव्यू एंड वेरीफाई। ठीक है, यहाँ से रिव्यू करने का पूछ रहे हैं, जो भी अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिव्यू करें और यहाँ पे सबमिट कर लें। अभी मैं चूंकि मैंने वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन दी है, आपने भी इसी तरह देनी है, लेकिन रियल वाली देनी है अपनी। बस यही हमारा प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का। इससे पहले जब हम करते थे तो वो एप्लीकेशन का प्रोसेस था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। अभी इन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है। वो पहले बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछा करते थे कि आप क्यों ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो उनको आपने छोड़ देना है और यहाँ से बस सबमिट कर देना है और आपने फिर 2-3 दिन का वेट करना है। आपको एक ईमेल आएगी, कौन सी ईमेल आएगी चलें देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई ये हम देख चुके हैं। एलिजिबिलिटी में आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए।
यही एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम के लिए। और अच्छा, जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं। ईमेल कौन सी आएगी वो, ये देखें, इस तरह की ईमेल आएगी आपको। यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, योर कंट्रीब्यूटर आईडी इज हेयर, और आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर देता हूँ इस तरह, और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको सही से नजर। ये देखें, एम्बेसडर डिस्कॉर्ड, और सबमिट करने के बाद 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये ईमेल आ जाएगी। आपको एक कंट्रीब्यूटर आईडी दी जाएगी। कंट्रीब्यूटर आईडी क्या होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपको दी जाएगी, और आपने फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का, तो आपने वो उस लिंक पर क्लिक करना है, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अब डिस्कॉर्ड क्या है, डिस्कॉर्ड भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डिस्कॉर्ड ओपन होगा। डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे ही वो ओपन होगा, आपने फिर वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, वो डन करने हैं। ठीक है। और उसको चेक करना है, और बस सबमिट कर देना है। तो आपको एक रोल असाइन किया जाएगा। उसके बाद आपने अपना गिटहब भी अटैच करना है। किस तरह अटैच करना है उसके लिए यहाँ पे मैंने शायद पॉइंट लिखे हुए हैं, हाउ टू ज्वाइन डिस्कॉर्ड चैनल ऑफ एमएलएस एंड लिंक अकाउंट्स ऑफ रोल्स एमएलएस। अच्छा, जैसे ही आपको ईमेल आ जाएगी तो आपने फिर डिस्कॉर्ड ओपन करना है। ठीक है। डिस्कॉर्ड ये रहा। मैंने भी ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। जितने भी एमएलएस हैं सब ने डिस्कॉर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च स्टूडेंट मैसेजेस का है, सब ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी मैं उसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लिंक आपने किस तरह से अटैच करने हैं। ये कहते हैं कि आपने अपना जो गेट हब का अकाउंट है आपके पास होना चाहिए, उसको आपने यहाँ पे अटैच करना है इसके साथ। ये देखते हैं, इसको हटा दें। ये देखें, ये डिस्कॉर्ड है इनका, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च टू एम्बेसडर। तो यहाँ पे एडिट सर्वर प्रोफाइल, अगर आपने कोई वो अटैच करना है लिंक वगैरह, तो यहाँ पर जाना है इस ऑप्शन पर। और इस ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पे कनेक्शंस लिखा हुआ है, कनेक्शन पर आना है। और ये देखें, मैंने कुछ अटैच किए हुए हैं। ये गिटहब का किया हुआ है, इसके अलावा ये ट्विटर किया हुआ है। आपके पास जो भी प्रोफाइल्स हैं आप अटैच कर लें। ये देखें, अटैच करने का सिंपल तरीका है, जिस तरह यहाँ पे ये शो हो रहे हैं पेपाल, और ये इस तरह आपको गिटहब शो होगा। गिटहब पर आपने क्लिक करना है, तो और आपने अपना गिटहब का लिंक दे देना है। ठीक है। ये इस तरह से शो होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक लिंक पूछा जाएगा, वो आपने दे देना है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कनेक्टेड योर गिटहब अकाउंट टू डिस्कॉर्ड, ये देखें, ये कह रहे हैं कनेक्टेड। आपका भी इसी तरह से शो होगा। अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ होगा गिटहब, तो ये ऑटोमेटिकली आपसे गिटहब की का एक्सेस लेगा, और आपने एक्सेस टू डिस्कॉर्ड कर देना है, तो आप इजीली ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे फिर आपका इस तरह से शो होगा। अच्छा, इसको हटा देना है। ये एक रिक्वायरमेंट है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, ये आपने लाजमी करनी है। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि डिस्कॉर्ड हमारा कनेक्ट हो चुका है, और एमएलएस प्रोग्राम वालों को पता चल चुका है कि आपने ये गिटहब अपना अटैच कर लिया है इसके साथ। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी शो होगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और ये देखें गिटहब लिंक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि गिटहब हमारे इसके साथ लिंक है, और आपको ये कुछ पेजेस भी असाइन किए गए हैं, जिस तरह स्टूडेंट एम्बेसडर और ये जनरल स्टूडेंट ऑफर वगैरह। तो ये आपको कुछ पेजेस वगैरह देंगे, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका ये कनेक्टेड है। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। किस तरह से कनेक्ट करना है दोबारा जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे है एडिट सर्वर प्रोफाइल।
इसके अंदर कनेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से अटैच कर लेना। सही है। यूनिक कंट्रीब्यूटर आईडी। अच्छा, आपको जो ईमेल आएगी जिसमें डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, उसमें यूनिक आईडी भी आपको दी जाएगी, असाइन की जाएगी। ठीक है, इस तरह। ये है योर कंट्रीब्यूटर आईडी इज हेयर। तो किस तरह से हमें शो होगी वो भी हम देखते हैं। हम यूनिक आईडी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह का लिंक होगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे ये WT और आगे ये जितना भी लिंक है, ये हमारी कंट्रीब्यूटर आईडी है। इसको हमने माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट अकाउंट्स के साथ ऐड करके फिर आगे शेयर करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी वेबसाइट आगे शेयर करेंगे तो वो काउंट, प्रेफर्ड काउंट या यूनिक विजिटर में काउंट नहीं होगा। आपने ये मस्ट अटैच करना है, जिस तरह मैंने भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये देखें, इस वेबसाइट के साथ अटैच किया हुआ है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यही वेबसाइट ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी इस लिंक के थ्रू, ये जो यूनिक आईडी है, इसके थ्रू इस वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो मेरा एक प्रेफर्ड विजिटर या फिर यूनिक विजिटर बन जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से काउंट होगा। तो ये होती है हमारे पास कंट्रीब्यूटर आईडी। इसका मैंने अलग से भी यहाँ पे बताया हुआ है। इन्होंने मंथली कॉल्स होती हैं कंट्री ये माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर की। तो उसमें ये एक स्लाइड दी गई थी, कंट्रीब्यूटर आईडी क्या होती है। तो ये देखें, इसको शेयरिंग आईडी भी कहते हैं, और ये हम डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ अटैच करके फिर आगे शेयर करते हैं। तो इसमें बस यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है MLS से प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, और ये अपने माइंड में रखना है, और इसी इसी के थ्रू आप न्यू MLS से बनेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने आपसे शेयर किया है वो क्वेश्चंस थे, और उससे उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमने आगे करना क्या है। तो ये आपकी बेस बनाई गई है कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। और आगे अब MLS से प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो अभी मैं आपको शो करवाता हूँ। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ही आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेते हैं, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का मकसद क्या है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ये देखें, ये कुछ चैनल्स हैं इनके। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट हेयर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये देखें ट्रेसी सेलिम यहाँ पे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं या फिर मैनेजर हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने गिटहब को लिंक करना है अपने रोल के लिए। जो अभी मैंने आपको बताया है वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने किस तरह से लिंक करना है। तो यही स्टेप अभी मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट अब क्या करना है, ये आपने मिसाल के तौर पे कर लिया। अब नेक्स्ट आए अनब्लॉक चैनल्स। यहाँ पे आपको कुछ चैनल्स दिए होंगे, तो वो आपने अनब्लॉक करने, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये अनब्लॉक होते जाएंगे। उसके बाद सर्वर रूल्स, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं कि आपने इस सर्वर में क्या क्या करना है, मतलब डिस्कॉर्ड में आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और ये साइट पे तो आपको एम्बेसडर और इनके प्रोग्राम मैनेजर वगैरह शो होंगे। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। अनाउंसमेंट या फिर जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इनके नए इवेंट्स होंगे, तो वो उसके बारे में यहाँ पे आपको आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप बता सकते हैं ज्वाइन करने के बाद कि अ, आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, आप किस कंट्री से हैं, आपका नाम क्या है, वो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। एम्बेसडर FAQ ये इम्पोर्टेंट है। जब आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये कुछ इम्पोर्टेंट FAQs हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग है, और यहाँ पे जो पास में आपको बता रहा था प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कि आपको शायद समझ में ना आए। तो इसलिए
इनका एक गाइड है, प्रोग्राम गाइड, उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन साथ साथ देखते भी जाएं आपके क्वेश्चंस के रिजॉल्व करता हूँ बस फिर आप ऐसा ही है। यहाँ पे ये MLS प्रोग्राम हाउ, एंड ये क्वेश्चन है हाउ एंड इन हाउ मच टाइम डू वी हैव टू कंप्लीट दीज रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, हमने कितने टाइम के अंदर अंदर ये प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स में ये कंप्लीट करनी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे MLS से प्रोग्राम हैंडबुक में दी गई है। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसको एक्सेस करने का तरीका भी यहाँ पे डिस्कॉर्ड में दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स में अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप टेक्निकल ट्रेनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन था what is technical training, what image should I use।
अब आवाज आ रही है? वॉइस कट हो गई थी। चलें, सही है, सॉरी गाइस। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, वॉइस आ रही है अभी? ठीक है। कहाँ से थे हम? अ, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इस इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, ये मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे तो विद इन अ वीक या फिर एक दो दिन में आपको अल्फा बैज असाइन कर दिया जाएगा आपकी एमएलएस से। उसके बाद एक मिनट, ओके, नीचे यूनिक विजिटर, इस पे हम आते हैं पहले से। ऑलरेडी ओपन है। तो जैसे ही आप टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अ, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपको न्यू से न्यू मिल जाएगा एकदम, और उसके बाद अल्फा बैज आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको अल्फा मिलेगा आपको एक ईमेल आएगी, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल आएगी। और कुछ प्रेफर्ड विजिटर भी हैं, वो भी आपने मस्ट कंप्लीट करने होते हैं। तो वो मैंने आपको अभी नहीं बताया शायद। यहाँ पर आते हैं। प्रेफर्ड विजिटर क्या होते हैं कि आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, उस दौरान आपने वो कंप्लीट करने हैं। अ, एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी हो गई उसमें, ठीक है, ये आप एक दिन दो दिन में कर लें। और उसके बाद प्रेफर्ड विजिटर आते हैं, तो वो आपने किस तरह से कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में शायद है बताया। हाँ, ये है, बताया हुआ है। तो जैसे आप टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपने एक एक मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे इसका कंप्लीट रोड मैप दिया गया है। तो अच्छा, ये वाला रजिस्टर हमने कर लिया, उसके बाद ज्वाइन डिस्कॉर्ड भी कर लिया, उसके बाद यहाँ से गिटहब को भी लिंक कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चैनल जो है वो आपने अनलॉक करने हैं, और जो रोल्स हैं वो आपको असाइन कर दिए जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। आपने गिटहब को लिंक करना है तो ये बाकी काम हो जाएगा। उसके बाद आपने एम्बेसडर के एफएक्यूज जो हैं उसको रीड करना है, और पास जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। अभी हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, ये ऊपर 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम इस पॉइंट पे हैं। तो अ, और ये जॉइन टेक्निकल ट्रेनिंग यूजिंग रजिस्ट्रेशन, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे पाथ्स जो हैं, पाथ्स में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो ये भी मैं आपको अभी शो करवा देता हूँ कि पाथ्स क्या हैं और किस तरह से हमने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे ये अपने और यहाँ पे देखें, ये 3 पाथ्स हैं। इन्फ्लुएंसर है, एक कम्युनिटी बिल्डर है, और एक कम्युनिटी स्टार्टअप एडवोकेट है। तो इनमें से कोई भी आप कंप्लीट कर लें, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा बात कर रहे हैं। बस ये ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि कौन सा बात आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर अगर आप करना चाहें तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर के बारे में कंप्लीट ये बताया हुआ है कि आपने क्या क्या करना है इसमें। इसमें अच्छा, आपने ये करना है कि माइक्रोसॉफ्ट की काफ़ी सारी वेबसाइट इन्होंने दी हुई हैं, इनके साथ अपना जो आपको कंट्रीब्यूटर आईडी दी गई थी, याद है आपको ईमेल आई थी जिसमें आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का तरीका बताया गया था, और लिंक दिया गया था डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का। और उसके बाद आपको एक कंट्रीब्यूटर आईडी दी गई थी, ठीक है। कंट्रीब्यूटर आईडी किस तरह से होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि किस तरह से आपने अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी इन वेबसाइट्स के साथ शेयर करनी है। अब लाजमी नहीं है कि यही वेबसाइट हो, इनके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मॉड्यूल्स हो गई,
या फिर इनके अंदर ब्लॉग्स हो गए, अलग 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 पेजेस हो गए, तो उनके साथ भी आप अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ओपन करता हूँ, ये है ठीक है। यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट लिखता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, तकरीबन 5,000 मॉड्यूल्स हैं, तो आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इससे रिलेट इसको शेयर करना चाहता हूँ किसी के साथ, और यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगाना चाहता हूँ। तो कंट्रीब्यूटर आईडी मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट के साथ ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी आपने भी इस तरह से कॉपी करना है, और यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे थे, तो यहाँ से आपने इस तरह से शेयर करना है। ये हमारा पूरा लिंक बन चुका है विद कंट्रीब्यूटर आईडी। तो इस पर अगर मैं जाऊं तो यही वेबसाइट ओपन हो रही है, लेकिन ऊपर हमारी कंट्रीब्यूटर आईडी भी साथ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको शेयर करना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करना है, और इसका ये तो एक वेबसाइट हो गई ना। आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के साथ भी अटैच कर सकते हैं, और फिर आप पोस्ट में शेयर करें, वीडियोस में अपनी शेयर करें, किसी के साथ ग्रुप में शेयर करें। तो वो जब विजिट करेगा तो आपने आपकी एक विजिट प्रेफर्ड विजिटर या फिर यूनिक विजिटर काउंट होगा वो। तो प्रेफर्ड विजिटर और यूनिक विजिटर में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं, उसका भी पॉइंट आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर के बारे में और कम्युनिटी बिल्डर के बारे में। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर में ये है कि आपने 125 जो विजिटर हैं पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है कि 3 महीनों में आपने कंप्लीट करने। क्वार्टर का हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वार्टर? क्वार्टर वन जो है वो जुलाई 1 से लेके सितंबर 30 तक है, और क्वार्टर टू जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे। अक्टूबर से दिसंबर तक, जनवरी से मार्च तक, और अप्रैल से जून 30 तक। तो ये कुछ क्वार्टर हैं, इनके दरमियान में आपने ये कंप्लीट करना है। आप जब भी सिलेक्ट होंगे, जिस तरह से आप रजिस्टर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अभी आपने रजिस्टर किया, ये अगस्त चल रहा है, तो आप यहाँ पे लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान में आपने ये कंप्लीट करने हैं फिर। ये अच्छा, जो अभी जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने तो इसी तरह से कंप्लीट करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि आपने इस तरह से लिंक शेयर करने हैं 125, और ये। लेकिन जो ऑलरेडी एमएलएस से हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, तो वो आगे जब हम पहुंचेंगे बीटा पे या गोल्ड पे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी बताया गया है कि आपने इनमें से कोई एक भी कंप्लीट कर लें तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 3 मंथ्स के लिए। तो जो न्यू बन रहे हैं एमएलएस से उनके लिए ये है कि टेक्निकल ट्रेनिंग है कंप्लीट करनी है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये अभी तक जितने भी मैं बता चुका हूँ, जो न्यू रजिस्टर कर लिया है जिन्होंने, उनके लिए 2 चीज़ें हैं। या तो इनमें से एक कर लें, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई एक कंप्लीट कर ले, ठीक है, और एक टेक्निकल ट्रेनिंग करें। बाकियों के लिए ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पोस्ट इवेंट वगैरह वो दूसरों के लिए। कम्युनिटी बिल्डर में क्या होता है, चलें आप उसको भी देख लेते हैं। सही है। चलो, तो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट भी दी गई है। मैंने आखिर में बहुत सारे रिसोर्सेज के लिंक भी दिए हुए हैं, आपको ये स्लाइड्स पे मिल जाएंगे। तो वो आप बता सकते हैं कि आपको स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ एम्बेसडर इफेक्टिव्स पे, और आपने इनमें से जो भी पाथ कंप्लीट करना है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर तो हमने देख लिया। कम्युनिटी बिल्डर पर जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, कम्युनिटी बिल्डर में जो है इसमें आपने क्लाउड स्किल चैलेंजेस होते हैं, उसको उसमें अपना जो लिंक है वो आखिर में ऐड करके
तो फिर वो कंप्लीट करवाने होते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि 1000 तक आप पहुंचेंगे तो फिर वो आपका कंप्लीट होगा। लेकिन आजकल मसला ये है कि क्लाउड स्किल चैलेंजेस जो हैं वो इस प्रोग्राम में अभी नहीं है फिलहाल। तो ये अभी के लिए आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्टअप एडवोकेट आप कर सकते हैं, ये इजी है। इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर हब जो है उसमें कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना होता है अपनी यूनिक आईडी के थ्रू या फिर कंट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू। तो ये इजी है। आपने जस्ट इसमें 7 पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करवाना होता है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर हब की वेबसाइट पर। तो चले मैं इसको ओपन करता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि वो ज्वाइन भी करें और फिर अपना जो आइडिया है वहाँ पे उसको सक्सेसफुली ऐड भी करवाएं वहाँ पे। ये ना हो कि फेक जो विजिटर हो तो फिर वो काउंट नहीं होंगे। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी। ये देखें, इन्होंने बताया हुआ है 7 एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इनको आपने ज्वाइन करवाना है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब। तो ये होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से। ये पॉइंट हमने कर लिया। ठीक है, क्वार्टर में आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वार्टर जो है 3 मंथ्स का टाइम होता है, तो उसमें आपने कंप्लीट करना है। वैसे 4 मंथ्स का होता है, लेकिन इन्होंने एक महीना जो रखा हुआ है वो देखते हैं, उसमें काउंट वगैरह करते हैं और एप्लीकेशन भेजते हैं जो भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो 3 महीने में आपने कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे MLS से प्रोग्राम हैंडबुक जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसको आप लाजमी साथ साथ देखते रहें। उसके बाद कंट्रीब्यूटर आईडी और प्रेफर आईडी आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दी जाएगी कि आपके कितने प्रेफर्ड विजिटर हो चुके हैं, कितने आपके यूनिक विजिटर हो चुके हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे जो MLS हैं ऑलरेडी बने हुए हैं वो तो उनके लिए तो अलहदा से एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। चले मैं अभी ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक MLS से डैशबोर्ड के नाम से है, या फिर हर महीने एक लिस्ट कंट्रीब्यूटर आईडी की लिस्ट आती है, उसमें भी बताया जाता है कि आपके कितने ये यूनिक विजिटर हो चुके हैं, या फिर यहाँ पे आपने कितने इवेंट होस्ट किए हुए हैं इस क्वार्टर में, और आप एलिजिबल हैं या फिर मीट करते हैं इस रिक्वायरमेंट को क्वार्टरली, तो वो यहाँ पे यस नो लिखा होगा। ठीक है, तो ये बीटा और गोल्ड अल्फा भी देख सकते हैं जो बन जाते हैं मेनलेस। अच्छा, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, प्रेफर्ड और यूनिक विजिटर में यह है कि पहले प्रेफर्ड विजिटर नहीं होते थे, पहले जस्ट यूनिक विजिटर होते थे। तो हम जिसके साथ भी लिंक शेयर करते थे वो ओपन करता था, 5 सेकंड 10 सेकंड उस वेबसाइट पर मौजूद होता था, तो वो हमारे यूनिक विजिटर काउंट हो जाता था। लेकिन अब यह है कि प्रेफर्ड विजिटर में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अ, ये क्राइटेरिया रखा है कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन प्रेफर्ड विजिटर है या नहीं है। इससे यह है कि वो लोग देखते हैं कि जो फेक विजिटर हैं उनको वो प्रेफर्ड विजिटर या यूनिक विजिटर में काउंट नहीं करते अब। ठीक है, तो पहले तो कोई भी यूनिक विजिटर बन सकता था, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी वो ज़्यादा प्रेफर्ड विजिटर को काउंट करते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि जस्ट यूनिक विजिटर के साथ अपना जो URL है वो शेयर करना है, जो बार बार उस वेबसाइट पर ना गया हो या उस लिंक पर ना गया हो, तो आपने उनके साथ शेयर करना है। शेयर आप कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे आप कम दिल चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और बस फिर आपको एक ईमेल आएगी कि आप MLS से बन चुके हैं। अभी आप जस्ट न्यू MLS से बने होंगे। ठीक है, क्वार्टर कंप्लीट करने के बाद इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लेता हूँ।
कि आपने बस यही कंप्लीट करना है। ये पूरा बताने का मकसद ये है कि आप ये इजीली कंप्लीट कर सकें। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग है, जिसको स्टूडेंट ट्रेनिंग भी कहते हैं, वो कंप्लीट करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या थी कि प्रेफर्ड विजिटर कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। एक पाथ आपने मस्ट कंप्लीट करना है 3 पाथ्स में से, तो आप फिर MLS से बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अ, मतलब आप इस प्रोग्राम के बारे में जान चुके हैं और न्यू MLS से आप बन चुके हैं। न्यू MLS से बनने के बाद आपने जस्ट ठीक है, आपको ईमेल आ जाएगी कॉन्ग्रेचुलेशन की। उसके बाद आपको ईमेल में एक पासवर्ड और वो स्टूडेंट एम्बेसडर का पासवर्ड और ईमेल दी जाएगी। उसके बाद आप MLS प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं अपनी। MLS प्रोफाइल किस तरह से शो होती है, अगर यहाँ पे मैंने बताया हो, तो इस तरह से MLS की प्रोफाइल शो होती है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ओपन भी कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल। और उसमें काफ़ी सारी आपको ये सारे पॉइंट्स दिए गए होते हैं। सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपने अपनी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करनी है। वहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, उनसे आपने एग्री करना है। और तो फिर ये ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको MLSA की प्रोफाइल मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आप MLSA हैं, न्यू हैं, अल्फा हैं। वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप MLSA बन जाएंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए क्या करना है, ठीक है। जैसे ही आप बन जाते हैं तो उसके बाद आपने कुछ रिसोर्सेज होंगी तो उसको आपने एक्सेस करना है। अ, जिस तरह अच्छा, जिस तरह आप यहाँ पे भी टेक्निकल ट्रेनिंग लिखा हुआ है। यह टेक्निकल ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है और इवेंट होस्ट आपने यहाँ पे करना है। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का प्लेटफॉर्म है, इसको आपने एक्सेस करना है अपने स्टूडेंट एम्बेसडर जो आपको न्यू ईमेल मिलेगी उससे। तो जिस तरह मैंने अभी किया हुआ था उससे आपने इसको एक्सेस करना है और वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते रहना है, ठीक है। जब आप गोल्ड भी बन जाएंगे तो वहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। तो मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मैंने इस पे काफ़ी कंट्रीब्यूशंस, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी, वो भी आपने कंप्लीट करने हैं। ये देखें, 118 ट्रॉफीज हैं और 556 बैचेस हैं। इस पर मतलब मैं रेगुलर हूँ, अभी कुछ अरसे से तो नहीं हूँ पिछले, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ कंप्लीट किया हुआ है। काफ़ी सारे बैचेस हैं और ट्रॉफीज वगैरह भी हैं, तो ये आपको मिलते रहते हैं फिर। उसके बाद बीटा रिक्वायरमेंट्स में, जिस तरह अल्फा रिक्वायरमेंट्स में एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसमें भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा में नहीं, न्यू में, सॉरी, यहाँ पे जब आप ये बन रहे थे तो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना है। और इसमें आपने एक टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। इसकी ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो बहुत ही ईजी है, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। आपको बताया जाएगा कि आपने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तो वो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। गिटहब पर करनी होती है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक इवेंट होस्ट करना है, सही है। इवेंट जैसे ही आप होस्ट करते हैं तो ये एक रिक्वायरमेंट है बीटा MLS से बनने की, तो आप फिर बन सकते हैं बीटा MLS। अच्छा, जैसे ही आप न्यू बनते हैं उसके बाद आप एक्सप्लोर करते हैं MS लर्न के प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत, तो आप फिर अल्फा बन जाते हैं जल्दी से, ठीक है। न्यू से अल्फा बन जाते हैं। उसके बाद बीटा है, तो बीटा के लिए आपने ये दो चीज़ें करनी है, आप बीटा बन जाएंगे। क्वार्टरली रिक्वायरमेंट आपने साथ साथ करते जाना है, ये सब के लिए हैं। तो हर 3 महीने में एक चीज़ आपने इनमें से लाजमी करनी होती है। या तो प्रेफर्ड विजिटर कंप्लीट कर लें या फिर एक इवेंट होस्ट कर लें, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी रिक्वायरमेंट। ये देखें, इनमें से ये कर लें। और या फिर अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो ये कर लें, ठीक है। आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो आपको इस प्रोग्राम से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है।
पहले तो ये नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने ये प्रोग्राम से आउट कर देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अभी टाइम चूंकि के जल्दी से जा रहे हैं तो जल्दी करेंगे यहाँ। अच्छा, मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आपने हिस्सा लेना है। ये ऑल दो रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, लेकिन आपने इसमें हिस्सा लेना है। फिर मेंटोरशिप क्या होती है, इसकी आपको एक ईमेल आती है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अ, हर 3 महीने में एक ईमेल आती है इसकी, पेयर मेंटोरशिप की। यहाँ पे आप सबसे पहले तो मेंटी बने, ठीक है। जब आप अल्फा हैं या फिर न्यू हैं तो आप मेल्टी बनेंगे। मेल्टी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पेयर मेंटोरशिप। तो कुछ इस तरह की ईमेल आती है आपको। इस तरह की ईमेल आती है, इसमें कुछ लिंक्स दिए होंगे कि आपने उस पर क्लिक करना है और आप मेंटोर बन सकते हैं या मेंटी बन सकते हैं। तो जो बीटा हैं या गोल्ड हैं वो तो मेंटोर बन सकते हैं, और जो इससे नीचे वाले लेवल पे हैं तो वो अ, बन सकते हैं मेंटी। मतलब मेंटोर उनको ट्रेनिंग देगा, इस प्रोग्राम के बारे में बताएगा सेशंस के थ्रू या फिर चैट के थ्रू। तो मैंने मेंटी भी किया हुआ है और मेंटोर वाला भी किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट। तो उसके बाद हमें बैच मिलते हैं, क्रेडिली के बैच मिलते हैं। मैं शो करवा देता हूँ आपको। जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये मेंटी का बैच भी मुझे मिला हुआ है, अ, और मेंटोर का बैच। इस तरह के बैचेस मिलते हैं, ठीक है। ये एक मेंटी का बैच है, एक मेंटोर का। जब आप मेंटी प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, उसके आप ऐसा करें 3 मंथ में तो ये कंप्लीट कर लें मेंटी वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे उसमें मेंटोर वाला कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, पार्टिसिपेट इन मेंटोर एज अ मेंटी, ठीक है। शुरू में आपने मेंटी करना है, उसके बाद मेंटोर। रेगुलरली अटेंड एमएलएस प्रोग्राम की मंथली कॉल होती हैं हर महीने, तो उसको भी आपने रेगुलरली ज्वाइन करना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये है, ठीक है, ये आप कर लेते हैं तो आप डेटा एमएलएस से बन जाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने अगर गोल्ड बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। ये आखिर में जब आप गोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो वो देखते हैं कि आपने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हुआ है। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की प्रोफाइल है वो किस तरह से, आपने कितने बैचेस ऑन किए हुए हैं, ये सब वो देखते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट विथ योर जूनियर एंड सीनियर एमएलएस है, तो ये आप कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप बने होते हैं एमएलएसएस के। लिंक्डइन पर काफ़ी एमएलएस हैं, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अ, कोई भी आपको डिफिकल्टी हो एमएलएसए की, आपको अब ईमेल और पासवर्ड मिल चुका है, आपके पास प्रोफाइल है एमएलएसए की। कोई भी आपको डिफिकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को आपने एमएस टीम पर मैसेज करना है। तो वो 2 दिन के अंदर अंदर, 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको वो रिप्लाई कर देता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो लाजमी रिप्लाई करते हैं। मैंने जब भी उनसे क्वेश्चन किया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिप्लाई कर देते हैं। तो एमएस टीम्स पर आपने अ, इनसे कांटेक्ट करना है। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी आपको बताते चलूँ। जब आपको प्रोफाइल मिल जाएगी तो यहाँ पे कुछ टीम्स में आप जब स्टूडेंट एम्बेसडर वाले ईमेल से इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये टीम्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ ये टीम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इनको ज्वाइन तो आपके पास ये ऑलरेडी आ जाएगा। आपने इनको ओपन करना है और इसमें डिस्कशन हो रही होती है डिफरेंट टॉपिक्स पर और डिफरेंट चीज़ों पर एमएलएस से रिलेटेड। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सारे जो ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं या फिर
प्रोग्राम्स के जो भी बड़े हैं, अ, जितने भी एमएलएस हैं सब यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आप इनसे एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आते आते आपको बेनिफिट्स भी साथ मिलते जाएंगे। तो बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए या तो आपको ईमेल आ जाएगी, अगर ईमेल ना आए बिलफर्ज तो आपने बेनिफिट्स में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। बेनिफिट्स बेनिफिट्स में आपको 365 का एक्सेस मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का। इसके अलावा तो यहाँ से प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, एडवांसिंग माइलस्टोन्स, और भी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अगर आए, अच्छा बीटा बनने के बाद आपको एक स्वैग ईमेल भी आएगी, तो वो भी आपने कर लेना है। ये देखें यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जब आप न्यू होंगे तो ये M365 आपको मिल जाएगा। इनकी ईमेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर ना है तो उसका भी अभी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने क्लेम करना है इनको। उसके बाद बीटा है, गोल्ड है। गोल्ड में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, ये जितने भी। तो ये देखें, व्यूल स्टूडियो की सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको ये क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों की M365 की सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आपको मिल जाती है। इनकी ईमेल्स आ जाती हैं। नहीं आती तो मैंने यहाँ पे लिंक अटैच किया हुआ है, इस पे आपने जाना है, और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है एक्टिवेट योर एज्योर अकाउंट, और आपने उसी अकाउंट से करना है ऐसे, मतलब स्टूडेंट एम्बेसडर वाले अकाउंट से आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है, तो आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे अपना साइन इन कर लूँ, यहाँ पे अभी तो ये एज्योर का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू स्टूडियो सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आर यू साइन इन? अच्छा, ये होम आ गया। यहाँ पे हमें विंडोज़ की कीज भी मिलती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के ज़्यादातर जो टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, उनकी कीज वगैरह मिलती हैं हमें यहाँ से। ये देखें, यहाँ से एज्योर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने कुछ तो किया हुआ है, कुछ अभी तक नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और प्रोडक्ट कीज भी यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं इसको अभी नहीं ओपन करने वाला। यहाँ से डाउनलोड्स पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। हालांकि ये पेड होते हैं, लेकिन आप अभी फ्री में इनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन से टूल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट में ड्रॉप कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन आपके लेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। अच्छा, यहाँ तक हम आ चुके हैं, और एआई प्रोजेक्ट का पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एआई प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एज अ टीम लीड बोर्ड के लिए हाउ मेनी इवेंट्स डू यू रिकमेंड? अच्छा, वैसे भाई मैं आपको ना अपनी प्रोफाइल, अपने जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो सारा कुछ दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सही है, जितने इवेंट्स मैंने करवाए हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन किए हैं, वो सब कुछ आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल शायद ओपन की थी, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको फिर शो कर पाता हूँ। लाइट्स पे चलते हैं। ये देखें, ये आप कंप्लीट जब कर लेंगे तो आप एमएलएस से बीटा बन जाएंगे।
आपने फोकस करना है कि टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, एक इवेंट होस्ट कर लें, तो आप बन जाएंगे। ठीक है। और इसकी ईमेल भी जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी ईमेल भी 1 वीक से 2 वीक के अंदर अंदर आ जाती है आपके पास। अच्छा, जब आप एमएलएस से बीटा बन जाएंगे, उसके बाद एमएलएस से बीटा से गोल्ड किस तरह से बनना है, तो इससे आगे आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने तो रेगुलरली इवेंट होस्ट करने हैं, क्लाउड स्किल चैलेंजेस अभी के लिए स्टॉप हैं, तो वो जब ओपन हो तो उसको भी आप होस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। सही है। दूसरों दूसरे लोग या दूसरे जो एम्बेसडर हैं वो जब इवेंट्स अरेंज करें तो उनमें भी आपने पार्टिसिपेट करना है, और स्टूडेंट एम्बेसडर वाली ईमेल से पार्टिसिपेट करना है, ताकि ये भी आपके कंट्रीब्यूशन काउंट हो। और पेयर मेंटोरशिप, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आपने पेयर मेंटोरशिप मेंटी वाली कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से आपने एज अ मेंटोर ज्वाइन कर लेना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप चैट के थ्रू भी अपने मेंटी को समझा सकते हैं कि ये स्टेप आपने करने हैं, तो आप बन जाएंगे, नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद एआई प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप एज अ टीम लीड ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टीम लीड आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एज अ मेंबर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आपने एक्टिविटीज जारी रखनी है, मतलब पोस्ट करते रहना है और वीडियोस बनानी है। और ये भी एक रिकमेंडेड है कि आप अपना एक ग्रुप बना लें, ठीक है, एमएलएसए का, चाहे व्हाट्सएप पर बना लें या फिर लिंक्डइन पर बना लें, जहाँ पे पार्टिसिपेंट आए आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें, पोस्ट शेयर करें, वीडियो शेयर करें एमएलएसए से रिलेटेड, और आर्टिकल्स। मैंने क्या क्या किया हुआ है वो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मंथली कॉल को आपने रेगुलरली अटेंड करना है, उसमें अपडेट्स आती रहती हैं, न्यूज़ वहाँ पे आती रहती हैं। गोल्ड एमएलएसए क्राइटेरिया, अच्छा क्राइटेरिया भी है गोल्ड एमएलएसए का, वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, कितने इवेंट्स करवाए हुए हैं। अभी जो मैं हूँ यहाँ पे, ये मेरी प्रोफाइल है। अच्छा, यहाँ से व्यू प्रोफाइल पर आते हैं। आपकी भी इस तरह से प्रोफाइल होगी, और यहाँ पे ये जो मैंने ऐड किए हुए हैं ये किस तरह से किए हुए हैं, ये जब हम इवेंट्स ऐड करवाते हैं तो इवेंट किस तरह से ऐड करवाते हैं। इवेंट आपने एमएस टीम्स पर बना लेना है। इवेंट से रिलेटेड मेरी वीडियोस भी हैं काफ़ी सारी, तो लिंक्स दिए हुए हैं उनके। अभी अगर मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूं तो ये इवेंट बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इवेंट बनाना बहुत इजी है। आपने एमएस टीम्स पर आना है, यहाँ पर एक कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, और जिस डेट को आप बनाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करना है, तो आपका इवेंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आप शेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट के साथ। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। इवेंट आप इस तरह से बना सकते हैं। सही है। अभी शो करवाता हूँ कि मेरी प्रोफाइल किस तरह से शो होती है, मैंने कौन कौन से इवेंट्स करवाए हैं। ये मेरे इवेंट्स हैं। ठीक है, अभी शो होंगे आपको। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर हफ्ते एक इवेंट, या कम से कम 2 हफ्तों में एक इवेंट करवाएं। मैं आपको खुद भी जो है सपोर्ट करूंगा। अगर आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करती हुई तो मैं आपको खुद आगे जो रिकमेंड करते हैं बीटा एमएलएसएस को। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई जब अनाउंस होगा, तो मैं आपको खुद भी रिकमेंड करूंगा आगे गोल्ड एमएलएसए बनने के लिए। तो ये मेरे कुछ इवेंट है नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। यहाँ से तीन तीन काउंट हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे आते जाएं। ये इवेंट्स हैं सिर्फ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसके अलावा हैं। ये इवेंट्स हैं काफ़ी सारे हैं, 20+ हैं शायद। और इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटीज में जब हम आते हैं तो एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे काफी सारी ऐड की हुई हैं। यहाँ पे नेट की वजह से मसला आ गया है, तो डिस्कॉर्ड आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और
मैं आपको अपनी एक्टिविटीज दिखाता हूँ कि एक्टिविटीज मैंने कितनी की थी। एक्टिविटीज में मेरी वीडियोस भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, पोस्ट भी हैं, और मैंने गिटहब पर कंट्रीब्यूशन भी की हुई थी। एमएलएसए की एक प्रोग्राम था उसमें, वो भी हैं। यहाँ से मैं माय एक्टिविटीज पर जाता हूँ और यहाँ से देखें आप, यहाँ से मैं इसको शो 54 कर लेता हूँ और ये देखें यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जो मैंने बैचेस ऑन किए हुए हैं यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। इसके अलावा एज अ स्पीकर मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है इवेंट्स में। यहाँ पे ये एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज आप ऐड करते जाएं, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज हो आपने यहाँ पे ऐड करना है। पेज 2 भी है लेकिन अभी ये काफ़ी है, देख लें। 54 तो सिर्फ ये हैं और पेज 2 पर भी हैं, तो काफ़ी सारी हैं यहाँ पे एक्टिविटीज, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें। अच्छा, आप यहाँ से सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने। जो भी आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपने यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। इस वेबसाइट पर आप मज़ीद भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जिस तरह किसी एम्बेसडर की प्रोफाइल देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। और जिस तरह प्रोफाइल पर मैंने आपको शो करवाया था कि वो इवेंट्स वगैरह किस तरह से शो होते हैं, तो यहाँ पर मैं आता हूँ माय इवेंट्स पर। माय इवेंट्स पर आने के बाद ये देखें मैंने कुछ ये स्टार किए हुए हैं। आप भी इस तरह से 5 इवेंट्स को अपने स्टार कर सकते हैं। तो जो भी आप स्टार करेंगे वो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी काउंट होगी और वो आपके प्रोफाइल पर शो होगा। तो जो भी अब मेरी प्रोफाइल पर जाता है तो उसको अ, ये इवेंट शो होते हैं जो मैंने स्टार किए हुए हैं यहाँ पर। ये तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज को भी आप कर सकते हैं, इवेंट्स यहाँ पे शो होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर अदर मेरे सोशल मीडिया हैं और गिटहब है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। स्वैग के लिए तो आपको ईमेल आती है, तो उसमें आप स्वैग क्लेम कर सकते हैं। आपको एक कोड दिया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट होती है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करनी है आपने। टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी हम जल्दी से रैप अप करते हैं, सही है, आगे बढ़े करके। तो अच्छा, इसमें कोई रहे तो नहीं क्या? क्राइटेरिया इसमें यह है कि मस्ट मीट दी गोल्ड एमएलएसए क्राइटेरिया। आपके डिग्री में जब आप गोल्ड के लिए अप्लाई करें, मतलब आप गोल्ड बन रहे हैं, तो आपकी डिग्री में कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए। तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट और दी रिकमेंडेशन सही है। ये मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझसे भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट होती है जब गोल्ड एमएलएस से अनाउंसमेंट आता है, इस बार दिसंबर में आएगा, तो नवंबर में एक फॉर्म ओपन होता है कि हम जो गोल्ड ऑलरेडी गोल्ड एम्बेसडर हैं वो बीटा एमएलएस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जैक्ट नाम अभी मुझे भूल गया है, लेकिन रिकमेंड कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, सही है। तो चले, ये करने के बाद आप फिर गोल्ड एमएलएस से बन जाते हैं, सही है। आपका नाम मंथली कॉल में आ जाता है और आप फिर गोल्ड एमएलएस से बन जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद आपको बैच और सर्टिफिकेट असाइन कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड एमएलएस से बनने के बाद तो फिर सारी जो रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं, जो अल्फा को मिलती हैं, बीटा को मिलती हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। और एमएलएसए का एक्सवाई किट होता है वो आपको मिलेगा। क्वार्टरली रिक्वायरमेंट फिर भी आपने कंप्लीट करनी है, जिस तरह होस्ट इवेंट होस्ट करना है और 125 प्रेफर्ड विजिटर जो है वो करने हैं, या फिर 7 माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर हब पर लेके आने हैं। 7 विजिटर, यूनिक विजिटर, ठीक है, जो एप्लीकेशन दें और एक्सेप्टेड एप्लीकेशन हो। इसके अलावा गोल्ड एम्बेसडर जो हैं वो एमवीपी प्रोग्राम के लिए भी आ गए
फिर एलिजिबल हो जाते हैं, MVP प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स इसकी फुल एप्लीकेशन। सही है, जूनियर MLS को फिर सपोर्ट करते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन में। चांस टू माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट्स में चांस मिलता है इनको एज अ स्पीकर, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलती है, जिस तरह अभी हमें डायरेक्ट मेंटोरशिप भी मिलती है टाइम टू टाइम, ठीक है। जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं या फिर प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उनके थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पफुल बताया हूँ मैं कि आप इवेंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं मेरे से प्रोफाइल पर। तो मेरे से प्रोफाइल ओपन करनी है, माय इवेंट पर जाना है और यहाँ पर डिटेल्स देनी है। डिटेल्स देने के बाद आपकी जो इवेंट है आपका वो, मतलब ये जो इवेंट अभी मेरा हो रहा है, तो इसके बाद मैं ये स्टेप परफॉर्म करूंगा तो मेरा इवेंट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा यहाँ पे माय प्रोफाइल पर, ठीक है, MLS प्रोफाइल पर। तो ये उसके कुछ स्टेप हैं मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपने रीच लिखनी है, आपने किस टाइम पे किस डेट को ये किया था इवेंट, ठीक है। अच्छा, जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आप होस्ट करवाना चाह रहे हैं कोई इवेंट तो उसके लिए ये टॉपिक हैं। तो इनके अलावा आप किसी पर भी नहीं कर सकते इवेंट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जो भी इवेंट होस्ट होगा उसका स्पीकर होना मस्ट है। अभी इन्होंने ये नई एक लॉन्च किया है, नई एक्टिविटी कह लें आप, या एक नई चीज लॉन्च की है कि स्पीकर जो होस्ट होगा इवेंट का उसका स्पीकर होना मस्ट है, ठीक है। आप किसी और को एज अ स्पीकर इनवाइट नहीं कर सकते अपने इवेंट पे। अगर आप चाह रहे हैं कि इवेंट आपका हो, आप अपनी MLS से प्रोफाइल पर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग से स्पीकर नहीं इन्वाइट कर सकते हैं। जो स्पीकर होगा वो ही अपनी MLS से प्रोफाइल पर उस इवेंट को ऐड कर सकेगा। और ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, काफी सारे हैं। इनमें से आप ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पर हैं, यहाँ पे देखें, तो इन पर आप इवेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या करना होता है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीजें हैं। ये अभी जो बात मैंने आपको बताई है, मैंने ये पाब्लो से पूछी थी। इन्होंने ही बताया था कि इवेंट का जो होस्ट होगा उसका स्पीकर होना मस्ट है। अगर कोई और स्पीकर होता है तो फिर वो सारा क्रेडिट उसको मिल जाएगा। और इसी तरह ये एक पेज है, ग्रुप है पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनके लिए। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक अभी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप मुझसे भी ले सकते हैं। और इसको चौधरी हंसेला मकसूद जो हैं वो रन करते हैं, और इसमें पाकिस्तान के जितने भी एम्बेसडर हैं वो इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद। उसके अलावा जब आप इवेंट दे देते हैं, MLS से प्रोफाइल पर ऐड कर लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपके सामने कुछ ईमेल आती है इस तरह कि हमने अपना आपका जो इवेंट है वो अप्रूव कर लिया है। या अगर उसमें कोई मसला होता है तो वो आपको कहते हैं कि उसको ठीक करो, और फिर वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। या तो रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है, सही है। और सारी डिस्कशन जो हो रही होती है वो MS टीम्स पर हो रही होती है आपसे। अगर कोई मसला आता है आपके इवेंट में तो वो आपको MS टीम्स पर बता देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आईडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होती है, कि आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपने अल्फा मतलब बीटा किस तरह से बनना है, और उसके बाद ये तो इवेंट किस तरह से करवाना है आपने, ठीक है। 30 मिनट का इवेंट होना चाहिए आपका, और उसके बाद 20 मिनट आपने माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पर मस्ट बोलना है उसमें। और मिनिमम 15 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए अप्रूव करवाने के लिए इवेंट, सही है। तो यही है, ठीक है, यही इसमें और कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, आपके इवेंट की।
रिकॉर्डिंग हो या फिर आपके पास तस्वीरें हों, आप फिजिकल इवेंट भी करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पर। उसकी आपके पास रिकॉर्डिंग हो या फिर तस्वीरें हों तो वो आप फिर सबमिट कर सकते हैं। अच्छी ये एमएलएसए की प्रोफाइल है हमारी। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर, तो यहाँ पर आपको माइलस्टोन भी दिखाया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अल्फा बताया जा रहा है, उसके बाद शेयरिंग आईडी आपको यहाँ से भी मिल सकती है। तो आपने यहाँ से भी कॉपी करनी है। अगर आपके पास ईमेल डिलीट हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे आपने आना है प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में, आप यहाँ से अभी आपको मिल जाएगी। उसके बाद डिस्कॉर्ड आपको इस तरह से नजर आएगा। ये बात है हमने सारे कवर कर लिए हैं। सही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे के सारे हमने ये बात कवर कर लिए हैं और हम एमएलए से बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, काफ़ी हेल्पफुल लिंक्स हैं। इसको मैं शेयर कर दूं आपके साथ यहीं, या फिर अगर आपको चाहिए ये तो मुझसे स्लाइड की रिक्वेस्ट। दो नाम रह गए हैं, इनको भी मैं ऐड करता हूँ फिर यहाँ से इनर सेलेक्टर।